पवन सिंह कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दिए? जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑसम भोजपुरी पर। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, कल पवन सिंह दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे थे, जहां पर उनमें और उपेंद्र कुशवाहा के बीच एक मीटिंग हुआ इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में, जिसके बाद पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एक साथ जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलने पहुंचे, जहां पर उपेंद्र कुशवाहा, पवन सिंह, जेपी नड्डा और अमित शाह के बीच एक मीटिंग हुई इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव के संबंध में। दोस्तों, इस मीटिंग से ये बातें निकल कर आ रही है कि अब पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच जो भी नाराजगी चल रही थी पिछले लोकसभा चुनाव के समय से, वो सारी नाराजगी खत्म हो गई है और इन दोनों के बीच ये नाराजगी खत्म करने का काम बीजेपी ने किया है। और दोस्तों, इस मीटिंग से एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में पवन सिंह दो विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। और बताया ये जा रहा है कि पवन सिंह एनडीए की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे इस साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में। और दोस्तों, पवन सिंह को राज्यसभा में भेजने की भी बातें चल रही है। और दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं है तो मैं उन लोगों को बता दूं कि बिहार में एनडीए और बीजेपी का गठबंधन है और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रमुख नेता हैं। दोस्तों, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद पवन सिंह ने मीडिया वालों से भी बातचीत किया, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि वो कभी बीजेपी से अलग हुए ही नहीं थे और वो आज भी बीजेपी में ही है। साथ ही दोस्तों, वो विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर चुप्पी साधते हुए नजर आए और बोले कि समय बताएगा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा कि नहीं इस साल। दोस्तों, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले पवन सिंह ने पिछले 10 साल से बीजेपी की सेवा की थी, फिर भी पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पवन सिंह को लास्ट मौके पर लॉलीपॉप थमा दिया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पवन सिंह बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा पर अभी भरोसा करके कहीं कोई बड़ी गलती तो नहीं कर रहे हैं। खैर, इन सब पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।